हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो रिलेशनशिप पे है। आजकल की जो रिलेशनशिप है हस्बैंड एंड वाइफ की, वो काफ़ी नाजुक है। क्योंकि आज की भागा दौड़ी ज़िंदगी में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई एक दूसरे को इतना टाइम दे सके। अगर दोनों जॉब करते हैं तो उनकी 12 घंटे 10 घंटे की शिफ्ट है, तो उसके बाद वो घर आते हैं तो उनको टाइम स्पेंड करना है, या जो भी घर की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है, बच्चों को देखना है, फिर प्राइवेट टाइम के लिए समय निकालना है। तो इन सब में ज़िंदगी उलझ गई है। और देखा ये जा रहा है कि आजकल जो मोस्टली जो मैरिटल अफेयर है, जो एक्सटर्नल अफेयर है, बीवी का कहीं और अफेयर है, हस्बैंड का कहीं और अफेयर है, ये एक बड़ी ही सोचने की बात है यार। इस तरीके से रिश्ते कैसे चलेंगे? आप देख लो, क्योंकि घर में सिर्फ मियाँ बीवी नहीं होते हैं, माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, और हमारे रिश्तेदार भी हैं जो कि जिनका आना जाना हमारे घर होता है। यही सब है। फिर भी कहीं ना कहीं हम कुछ न कुछ खोते जा रहे हैं अपने रिश्तों के बीच में। तो ये सही नहीं है, क्योंकि रिश्तों में खटास आने का मतलब ये होता है कि एक गिलास पानी में एक बूंद जहर डालना। और ये नहीं है कि खटास एक बार आ गया तो नहीं, अगर धीरे धीरे डे बाय डे अगर ये चीज़ होती जा रही हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें टूट सकती हैं, रिश्ता टूट सकता है और आप एक दूसरे को खो सकते हो, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो इस बात को गंभीरता सोचने की ज़रूरत है। इस पे पेशेंस के साथ एक दूसरे को चाहिए कि दूसरे से बात करे और इस पे विचार करे, जो कि ज़रूरी है। और गांव में भी आजकल ये आम बात हो गई है, शहरों में तो काफ़ी पहले से चल रही है सब, लेकिन ये जो हवा है ना, ये गाँवों तक जा पहुंची है, जो कहीं ना कहीं समाज को भी ये चीज़ें गंदा कर रही हैं। ठीक है, इसकी चपेट में हमारे बच्चे आ रहे हैं, हमारे माँ बाप आ रहे हैं, ये हो रहा है आजकल। तो हमें चाहिए कि या तो अगर हम माँ बाप से अलग रहते हैं या घर में दो दियादिन हैं तो दोनों का बर्तन चूल्हा अलग हो जाता है, तो हमें चाहिए कि ठीक है अलग हो जाए, लेकिन जब ज़रूरत पड़े दूसरे की तो हम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही पेचीदा है, इतना आसान नहीं है रिश्ते को संभालना। ये नहीं कि आपने निकाह कर लिए, 7 फेरे ले लिए, या कोई मैरिज सर्टिफिकेट बना ली तो चलो आपका जीवन अब एक दूसरे के साथ गुजरने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं होता यार। ये तो एक देखा जाए तो एक तरह से कमिटमेंट होता है एक दूसरे के प्रति, या एक दूसरे के लिए एक मतलब व्यवहार होता है कि हाँ हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। लेकिन ये आजकल ना मजाक बन के रह गई है। जैसे बाज़ार में सौदा होता है ना, कि अगर आप सौदा लेने जाते हैं तो उसका रेट पूछते हैं, और जो सौदा पसंद आता है उससे आप ले लेते हैं, फिर मार्केट जाते हैं तो फिर कोई और सौदा लेकर आते हैं। तो उस तरीके से ज़िंदगी हो गई है। आप एक दूसरे में खुशियाँ ढूंढते हैं, ये सबसे बड़ी कमी है इंसान की। एक दूसरे में खुशियाँ ढूंढने से बेहतर है कि पहले आप अपने अंदर खुशियाँ ढूंढें, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिविटी से भरे नहीं होंगे ना, तब तक आपको पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। पहले आप अपने अंदर देखें कि हाँ हमारे अंदर पॉजिटिविटी क्या है, या हमारे अंदर खामियां क्या है, या हम अब टाइम क्यों नहीं निकाल पा रहे। क्योंकि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे का समय है, और 24 घंटे में ही आपको अपने रिश्ते के लिए टाइम निकालना है। तो आप अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं
तो ज़रूरी है कि आप अपना टाइम दें। बीवी अपने शौहर को, अपने मर्द को, अपने हस्बैंड को टाइम दे, और मर्द को भी चाहिए कि सेम वैसा ही करें, ठीक है। और क्योंकि मैच्योरिटी के लेवल पर लोग ऑलरेडी होते हैं, तो समझ दोनों में है, लेकिन जहाँ ना समझी की बात आ जाती है ना, वहाँ समझ कभी काम नहीं आती है, ठीक है। तो चाहिए कि समझ के साथ ही रिश्ते को संभाल के रखें और एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझें, एक दूसरे की बातों को समझें, तो ही आप लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रह पाओगे। वरना अगर मजाक बनाना है ज़िंदगी को तो बनने दीजिए, नुकसान आपका है, नुकसान हमारा है, बच्चों का है, सबका है नुकसान इसमें, क्योंकि समाज हमसे ही बनता है, फिर जाके हम समाज से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। ओके, बाय।